नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिश कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विद जैनिश के साथ। देखो बेटा, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यह 2 वर्ष पहले उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान में उसकी आबादी ज्ञात करो। बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखो कैसे निकालते हैं। 20% को बेटा फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 20/100। तो कितना हो जाएगा 1/5 हो गया। घट रही है। पहले आबादी कितनी थी गांव की 5 थी। अब कितनी रह गई बेटा, एक घट गया तो कितना रह गया 4 रह गया। पहले वर्ष में इतना हो गया। दूसरे वर्ष में भी क्या हुआ 5 था बेटा, 5 से कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर। 5 25 और 4 चौके 16। 25 से कितना रह गया 4, 16 रह गया। लेकिन आबादी थी कितनी 10,000 थी। तो 25 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 10,000 है। 25 चौके 100। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 4 से, तो 16 से की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीपल कर दो। कितना आंसर आ जाएगा 64 से। कितना आंसर आ जाएगा 6,004 से। तो गांव की आबादी वर्तमान में कितनी है 6,004 से। ठीक है। चलो, एक गांव की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान में उसकी आबादी 64,000 है, तो 3 वर्ष बाद गांव की आबादी क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा। देखो 10% को क्या कर दो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। बढ़ रही है तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। पहले गांव की आबादी कितनी थी, पहले वर्ष 10 थी। अब कितनी हो गई 1 बढ़ गया 11 हो गई। दूसरे वर्ष आबादी कितनी थी 10 थी, अब कितनी हो गई 11। तीसरे वर्ष भी कितनी थी 10 थी, अब कितनी हो गई 11 हो गई। सबका मल्टीप्लिकेशन मार दो। कितना हो गया 1,000 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 से 31 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्तमान आबादी मेरे पास कितनी है 64,000 है। यहाँ वर्तमान आबादी कितनी 1,000 है। तो 1,000 बराबर कितना हो जाएगा 64,000। बेटा क्या हो जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा। एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 64 आ गई। तो हमें किस 13 से 31 की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है 13 से 31। इसका इसमें मल्टीपल कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 85 1 से 84। देखो कैसे, यहाँ पे इकाई क्रम यूनिट रेट मेरे पास कितना है 4 है। यहाँ यूनिट रेट मेरे पास कितना है 1 है। 4 का 1 में मल्टीपल करेंगे इकाई क्रम 4 ही तो आएगा। अब मैंने देखा किसका इकाई क्रम बेटा 4 है, यहाँ पे इकाई क्रम 4 मिल गया। तो यही मैंने आंसर लिख लिया। और नहीं बेटा इसका आंसर कितना आ गया 85 1 से 84, क्योंकि हमने क्या देख लिया यहाँ पे यूनिट रेट देख लिया। ठीक है, यही मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है। एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। उसमें महिला तथा पुरुष का अनुपात 43 रेशियो बेटा 40 है, तथा पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% तथा महिलाओं में 8% हो, तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या ज्ञात करना है। साक्षर मीन्स क्या होता है बेटा, एजुकेटेड, शिक्षित। ठीक है। कुल जनसंख्या कितनी मेरे पास 3,11,250 बेटा, फीमेल और मेल का रेशियो मेरे पास कितना दे रखा है 43 रेशियो 40। टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 3 से 11 2 से 50। बेटा यहाँ टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 83 को इसमें डिवाइडेशन कर दो। बेटा ये डिवाइडेशन करेंगे तो कितना चला जाएगा 3 टाइम्स चला गया। फिर बेटा 7 टाइम्स और 5 जीरो 37 50 बार कट गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू निकालनी है मुझे किसकी, महिलाओं की वैल्यू निकालना है। तो महिला मेरे पास कितनी हो जाएंगी 43 इंटू बेटा 3750, और पुरुष मेरे पास कितने हो जाएंगे बेटा, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे 3750 इंटू 40। ये महिलाएं हो गई, ये पुरुष हो गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 24% पुरुष, 24% कौन पुरुष, 24% कौन है बेटा पुरुष, और महिला कितना 8%। तो महिलाओं का क्या निकाल दो बेटा 8% निकाल दो। अपन 100 करेंगे प्लस इसका क्या निकाल दो 24% निकाल दो।
अपन क्या करेंगे 100। ये तो निकालना है गांव में कुल कितने साक्षर हैं बेटा, निकाल दो। बहुत इजी क्वेश्चन। क्या करेंगे 4 और 3 7, डिस सम से निकाल दो, मल्टीपल करोगे तो काफी समय लग जाएगा। ठीक है देख लो 4 और 3 7, 8 7 56, 56 क्या लिखेंगे 6 5 11 1 1 2, 2 का बेटा इसमें मल्टीपल कर दो कितना हो जाएगा 7 5 12 3 15, 15 क्या लिखेंगे 6, 6 दूनी 12 ये कितना आ जाएगा। डिस सम इसका कितना आ गया 3 आ गया, प्लस इसका डिस सम कितना आ रहा है 4 और 2 6, 6 चौके 24 कितना हो गया 6 हो गया, और 7 5 12 3 15 क्या लिखेंगे बेटा 6, 6 36 कितना हो जाएगा 9, 9 3 कितना हो गया 12, 12 क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। जिसका डिस सम 3 होगा वही मेरे पास बेटा आंसर हो गया, मल्टीपल करने की मुझे आवश्यकता भी नहीं थी। ठीक है बेटा 8 4 12, 8 और 1 9 खत्म हो गया, क्या बचा 4, ये तो आंसर नहीं होगा मेरे पास। 9 खत्म हो गया 8 4 12, 12 को क्या लिखेंगे 3, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। इसे भी चेक कर लेते हैं 8 से 14 14 5 19 19 क्या लिखेंगे बेटा 1, नहीं होगा। 9 9 खत्म हो गया, क्या रह गया 6, ये भी नहीं होगा। कौन सा आंसर मेरे पास आ गया बेटा 48,900। ठीक है कुल कितने साक्षर होंगे गांव में 48,900 हो गए। ठीक है चलो 900। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी, यह 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे निकालेंगे बेटा। 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/20, बेटा यहाँ घट रहा है। 8% को बेटा फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 2/25, क्या बेटा यहाँ बढ़ रहा है। बेटा 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/10, यहाँ फिर क्या हो रहा है बेटा घट रही है। क्लियर। 3 वर्ष पहले गांव की आबादी थी कितनी बेटा 5 लाख, कितनी थी बेटा 5 लाख। 5 लाख देखो इंटू बेटा यहाँ घट रहा है 20 था, 20 से बेटा ये घट गया कितना हो गया 19/20 इंटू बेटा देखो यहाँ 2 बढ़ गया कितना हो जाएगा बेटा 27/25 इंटू बेटा यहाँ 1 कम हो गया कितना हो जाएगा 9/10। काट दो बेटा दोनों जीरो से, क्या हो जाएगा ये दोनों जीरो खत्म। 25 दूनी बेटा 50 से 1 जीरो खत्म कर दो और ये कितना हो जाएगा 100 हो गया। कितना हो गया बेटा ये 100। ठीक है अब देखो बेटा यहाँ पर 9 है, 9 का किसी में मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 9 ही आएगा। 9 का किसी में मल्टीपल करोगे बेटा क्या होगा 9 ही आएगा। देखो अब यहाँ पे देखो किसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। चेक कर लो 7 और 1 8, 6 14 4 18, 18 क्या लिखें बेटा 9, ये आंसर मेरे पास हो सकता है। आगे भी चेक कर लो बेटा 5 4 9 6 2 8, ये तो होगा नहीं बेटा। 5 4 9 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा। 7 और 2 9, 5 और 3 8, बेटा ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर मेरे पास हो गया 4,61,700। कितना हो गया बेटा 4,61,700। मल्टीपल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसे हम बेटा डिजिटल सम से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है तो वर्तमान में गांव की जनसंख्या कितनी है 4,61,700। ठीक है बेटा। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है तथा श्याम 30% अंक प्राप्त करके उत्तीर्णांक से 80 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे निकालेंगे। राम ने कितने प्राप्त किए 30% अंक प्राप्त किए और 5 से उसने कितने अधिक अंक प्राप्त कर लिए बेटा 30 अंक, तो 5 से कितना ज्यादा अंक प्राप्त कर लिया उसने 30 में से घटा दो 30% से बेटा 30 घटा दो इक्वल टू बेटा श्याम ने क्या किया 30% अंक प्राप्त किए और वह पास होने से 80 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, तो माइनस के बेटा 80। टीचर कैसा था बेटा केवल उसे पास से मतलब था, कैसे मतलब था पास से, तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया पास बराबर पास। बेटा देखो 80 एक ऐसा है इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेटा 80 में 30 घटा दो कितना बचा मेरे पास 50। बेटा यहाँ पे 35 में से 30 घटा दो कितना हो गया बेटा 5%, परसेंट बटे क्या कर दो बेटा 100। 5 से कैंसिल आउट कर दो बेटा कितना 10 टाइम्स, मल्टीपल कर दो कितना आंसर आ जाएगा 1000। बेटा परीक्षा का पूर्णांक कितना था 1000, यही बेटा मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है किसी परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। मोहन ने इस परीक्षा में 55 अंक प्राप्त किए, वह 15 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक याद करो। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देखो कैसे। 40% अंकों की आवश्यकता होती है बेटा,
उसने कितने अंक प्राप्त कर लिए बेटा? 55 अंक प्राप्त कर लिए। कितने प्राप्त कर लिए? 55 अंक। और वह 15 अंकों से फेल हो गया। यदि बेटा उसे 15 अंक और मिल जाते, पास हो जाता। तो ऐसे क्या कर दो, यहाँ 15 अंक और दे दो। 5 बार आप पास हो गए बेटा। 40 अपॉन क्या कर दो बेटा? 100 कर दो, इक्वल टू 55 और 15 कितना हो गया? 70 हो गया। ठीक है बेटा। बेटा क्या करो, 0 से 0 खत्म कर दो बेटा। 4 से कैंसिल आउट कर दो, कितना? 25 टाइम्स। बेटा 25 सत्य कितना हो गया? 1 से 75। बेटा परीक्षा का पूर्णांक कितना आता है बेटा? 175। यही मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है। किसी परीक्षा को पास करने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता होती है। मोहन ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए और वह 60 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक बताओ। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो कैसे निकालेंगे। 35% अंकों की आवश्यकता थी बेटा पास होने के लिए, लेकिन मोहन ने क्या किया बेटा? उसे 80 अंक मिले और बेटा वह 60 अंकों से फेल हो गया। यदि उसे 60 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। पास बराबर पास। 35 अपॉन कितना कर दो? 100 इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया? 140। क्लियर है? तो ये कितना कट जाएगा बेटा? 4 टाइम्स। मल्टीपल मार दो, कितना हो जाएगा? 4 से। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 400 हो गया। ठीक है, यही आंसर है। किसी परीक्षा में दो छात्र क्रम से 40% और 65% अंक प्राप्त करते हैं। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रम से 35 और 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो कैसे। इसने 40% अंक प्राप्त किए पहले लड़के ने, ठीक है, पहले छात्र ने, और उसने पास होने से कितना ज्यादा लेके आया? 35। तो माइनस के बेटा 35 इक्वल टू उसी परीक्षा में दूसरे लड़के ने क्या किया बेटा? 45% अंक प्राप्त किए और कितना अधिक प्राप्त किया उसने? 60 अंक अधिक प्राप्त किए। तो माइनस के 60। क्या कर दो बेटा? ये इधर की साइड पर लेके आ जाओ। 60 में से 35 घटा दो, कितना बचा मेरे पास? 25 इक्वल टू 45 से बेटा 40% घटा दो, कितना हो जाएगा? 5%। अपॉन कितना कर दो? 100 कर दो। ठीक है, 5 5 जा 5 से मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा? 500। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था बेटा? 500 था। कितना था? 500 था। ठीक है।